ठीक है। तो कल से अपनी टाइमिंग क्या है? 3 से 4:30। ठीक है। हाँ, मतलब पक्का 3 साढ़े 4 होगा, मतलब 1.5 घंटा में पक्का पढ़ाऊंगा। मतलब 3 बजे शुरू कर देंगे अपन, और 4:30 मतलब 4:25 तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि 4:30 से फिर मेरा एक मशीन लर्निंग का बैच है। ठीक है। और अगर किसी को रिवीजन करना है तो 2 बजे ज्वाइन कर सकता है। 2 से 3 जो है वो न्यू बैच है। ठीक है। तो अगर कोई ज्वाइन वाइन करना चाहे, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। तुम आओगे क्या? अपने काउंसलर से बात करो, और है ना, डिस्कस करके उस लिंक ऐड कर लो अपने ग्रुप में, है ना। हाँ हाँ। अच्छा, तो तुम तो कर रहे हो, एक और 3 क्लास करोगे पाइथन के? ये नहीं करता है जी? अच्छा, छोड़ दिया है? क्यों छोड़ दिया? दादा दादा तू मार के भगा दिया उन्होंने? क्या कर रहा है? अच्छा हाँ, मुझे कह रहा भगा दिया। कोई बात नहीं पढ़ना चाहिए एक्चुअली, अगर समझ में आ रहा है कोई चीज़ ना। लेकिन बता मेरी स्टूडेंट थी, स्मृति नाम था उसका, यहीं पे सेटपा में। तो वो बीएससी करके आई थी, बीएससी मैथ। इसको प्रोग्रामिंग समझ ही में नहीं आ रहा था। मेरे उस समय वीकडेज में 2 बैच चल रहे थे पाइथन के। और आई थिंक कल तक जो हमने बात करी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में, वो हमने क्या बात करी? मेमोरी मैपिंग की बात करी, कि कैसे मेमोरी को मैप करते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट हो, क्लास हो, वेरिएबल हो, कोई भी चीज़, हाउ वी आर एबल टू मैप द मेमोरी, है ना। सो वी ऑलरेडी सी दिस। फिर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया था, है ना। और अब मुझे बिलीव, बट फिर भी किसी को डाउट तो पूछ सकता है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, सेल्फ क्या है ना, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है। इंस्टेंस वेरिएबल, एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो इंस्टेंट वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या है पता है, ठीक है। और क्या बच गया, मेथड क्या है। तो आई बिलीव सबको क्लियर हो गई होंगी ये चीज़ें, है ना। मैं लिख रहा हूँ, सबके आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सेल्फ क्या है, इंस्टेंट वेरिएबल क्या है, और मेथड क्या है। क्लियर? सेल्फ क्या है वैसे? एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एड्रेस है उसके पास, सेल्फ के पास, है ना। इसीलिए तो हम डिफरेंट डिफरेंट कर पा रहे हैं काम। ठीक है, डन। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द वेरिएबल। सो जो क्लास का वेरिएबल है, वो 2 तरह का होता है बेसिकली। ठीक है। वेरिएबल जो है वो 2 तरह के, एक्चुअली यू कैन से डायनेमिक और स्टैटिक वेरिएबल, और यू कैन से ऑब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्टेंट वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। हम कह रहे हैं ना, एक कहते हैं हम क्लास वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। और एक को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। अच्छा, तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं ना, जिसको भी प्रोग्रामिंग आती होगी जरूर जरूर बताना, ठीक है। मतलब आई एम जस्ट आस्किंग इफ एनीवन हैव आइडिया, बस जस्ट लेट मी नो। सपोज आई एम मेकिंग अ क्लास हियर, ये मेरा क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर वेरिएबल है। क्या इस वेरिएबल को मैं आउटसाइड क्लास से एक्सेस कर सकता हूँ क्या, क्लास के बाहर से? है? नो। ओके, और कोई बताएगा? नो, यस। चलो अब ऐसे नहीं पूछते, ऐसे पूछते हैं। ये बताओ किस किसने जावा पढ़ रखी है, सी प्लस प्लस पढ़ रखी है? जिसने भी जावा या सी प्लस पढ़ रखी है, यस नो लिखो। तो प्रियंका ने पढ़ रखी है, और बाकी लोग या तो यस या नो तो जरूर होगा ना, या तो नो भी होगा, यस भी होगा। है? मैं कौन सा कह रहा था कि जावा डेवलपर बन गए थे आप? छोड़, कोई बात नहीं। तो सभी लोग नो लिख रहे हैं क्या? अच्छा, 3 ही लोगों ने जवाब दिया क्या?
प्रियंका, रिशु, आशीष, एक सेकेंड है, जस्ट वन मिनट गाइस। मैंने पूछा कि किसी ने जावा हुआ पढ़ रखी है क्या पहले से, जावा या C++? तुम्हारा ही मन पता है मुझे। एनीवे, सो कोई बात नहीं। अब जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड गाइस। हाँ ठीक, देखिए अगर आप C++, जावा वगैरह पढ़ते, सॉरी C++, जावा, सी में तो होता नहीं है, तो वहाँ देखोगे ना तो हम, चलो अच्छा, ये क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है क्योंकि बहुत लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, केवल प्रियंका ने पढ़ा है, तो फिर कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं रहा, ये तो मुझे बताना पड़ेगा। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना सभी लोग। ये मैंने बताया है, ये मेरा फंक्शन है, क्या है? फंक्शन। आशीष ऑडिबल है? आशीष ठीक है। अगर कुछ नहीं, बस बताया मैंने कि जो क्लास होता है, इसमें जो वेरिएबल होता है वो दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं क्लास वेरिएबल और एक को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है? बस इतना बताया। और मैंने फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, कि मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है? इस फंक्शन में कोई वेरिएबल है एक्स, क्या आउटसाइड फंक्शन से इस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं क्या? है, कॉल कर सकते हो? अब मैं फंक्शन, अब फंक्शन लिख रहा हूँ ना, हाँ फंक्शन है और उसके अंदर एक वेरिएबल है एक्स, क्या इसको बाहर से कॉल कर सकते हैं क्या? है? देखो फंक्शन को तो बाहर से हमेशा कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन को बाहर से ही कॉल कर देंगे ना, लेकिन ही इज करेक्ट। हाँ, बहुत बढ़िया ना, बाहर से नहीं कर सकते फंक्शन के वेरिएबल को, है ना? नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल सही बात है, फंक्शन के वेरिएबल को बाहर से नहीं कर सकते, लेकिन क्लास के वेरिएबल को कर सकते हैं। अगर कोई क्लास है और उसके अंदर कोई वेरिएबल है तो उसको बाहर से कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ये पाइथन में है, जावा में नहीं है। जावा में पब्लिक लिखना पड़ता है, ठीक है? पाइथन में बिना पब्लिक लिखे ही काम हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी पॉइंट और नॉट? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बात समझ में आ गई? जे ही तुम अपने रिक्रूटर से बोलोगे कि यू डोंट नो जावा, यू ओनली नो पाइथन, 100% या मतलब 80% से ही लास्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये डिफरेंट है जावा और पाइथन से, ठीक है? मैं ऐसी चीज़ों बार बार तुम लोगों को फोकस कराता हूँ, जैसे कि कॉल बाय वॉल्व, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, अगेन वो डिफरेंस है जावा और पाइथन में, है ना? हाँ समझ में आ रही है? तो ये जो डिफरेंस वाली चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। क्यों ध्यान रखनी चाहिए? कोई भी पूछ सकता है ना, महत्वपूर्ण बात हो गई ना। चलो अब देखो, तो क्लास वेरिएबल किसे कहते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं? देखो, क्लास वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल है जिसकी एक कॉपी हमेशा होती है, इस बात को समझा रहा हूं मैं, ठीक है? और इंस्टेंट वेरिएबल है जिसकी बहुत सारी कॉपीज हो सकती है, जैसे कि तुमने एक क्लास बनाया स्टूडेंट नेम के नाम से, ठीक है? नेम इज योर स्टूडेंट, नेम इज योर वेरिएबल, ठीक है? अब मान तुम 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, तो स्टूडेंट वेरिएबल की 10 कॉपी बन गई ना, क्योंकि हर बार वेरिएबल 10 हो जाएंगे ना, बट क्लास वेरिएबल इज ऑलवेज वन, ठीक है? वो एक बार ही डिफाइन होता है। वो क्लास वेरिएबल कहाँ होता है, जैसे तुमने लिखा क्लास ए, नाउ इफ यू से x इज इक्वल टू 10,
अब तुम यहाँ पर लिखते हो diff init सेल्फ जो भी, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लास वेरिएबल, ठीक है। और इससे कितनी कॉपी बनेगी, एक। ये हमेशा 10 ही रहेगा, हर वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहेगा ये, आज बात समझ में, इंपॉर्टेंट बात है तो ध्यान रखनी है। तो ये होता है क्लास वेरिएबल और ये होता है इंस्टेंट वेरिएबल। क्या इसमें कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, चलो देखते हैं प्रोग्राम। देखो यहाँ पे लिखा है पाइथन फॉलो यूनिफॉर्म एक्सेस प्रिंसिपल, इट मीन्स वेरिएबल एंड मेथड बोथ कैन एक्शन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, बट इन C++ एंड जावा ओनली मेथड कैन एक्सेस। मेथड तो बाहर से एक्सेस कर सकते, बट यहाँ वेरिएबल नहीं कर सकते एक्सेस C++ और जावा से, जावा में, बट पाइथन में कर सकते हैं दोनों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, रैंडमली पूछ दोगे तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है ये बात, ठीक है। चलो तो लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टेंस वेरिएबल। ये लिखा है इंस्टेंट वेरिएबल व्हिच सेपरेट कॉपी इज क्रिएटेड फॉर एवरी इंस्टेंट। एक सेकंड है, कॉल रिसीव कर ले। हाँ बताइए। हाँ हाँ तो यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल समझ में आएगा ना क्या होता है, जो इसके अंदर है सेल्फ डॉट एक्स। तो सेल्फ डॉट एक्स जो है इंस्टेंट वेरिएबल हुज सेपरेट कॉपी इज क्रिएटेड फॉर एवरी स्टेट। एवरी स्टेट मतलब 2 3 4 5 जितने इंस्टेंट लेंगे सबके साथ सेपरेट कॉपी बनेगी, पता है ना ये बात। तो 10 ऑब्जेक्ट लेंगे, 10 मैंने कल ही दिखाया था एड्रेस में मेमोरी मैपिंग में इसका, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको बोलते हैं इंस्टेंट वेरिएबल। क्लास वेरिएबल वो सिंगल कॉपी इज क्रिएटेड, लिखिए आप देखो, तो मुझे लिखो y इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो दिस 10 इफ आई प्रिंटेड, ये अगर मैं यहाँ पर चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वो हर जगह चेंज होगा, ठीक है। ये इंस्टेंट क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लिए भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ग्लोबल शब्द यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक्चुअली ये प्राइवेट नहीं है ना, अगर प्राइवेट हो तो ग्लोबल बोलते हैं, बट मैं तुम्हें शुरू में बताया कि जो क्लास का वेरिएबल उसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, तो प्राइवेट है नहीं है, ठीक है। बात समझना क्या, इसको क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल। बोलना चाहो तो एक बार बोल सकते हो ग्लोबल, ठीक है, बट ठीक नहीं है, इसलिए क्लास वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि सारे इंस्टेंट के लिए ये सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। आप 100 ऑब्जेक्ट बना लो या 200 ऑब्जेक्ट बना लो, एक्चुअली क्लास वेरिएबल क्या है, जैसे कि तुम एक क्लास 9th का बना रहे हो क्लास, ठीक है। अब क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनकी क्लास कौन सी है, 9th। तो 9th जो अगर मैं लिखता कि विच इन विच क्लास, अगर वो वेरिएबल होता तो ये तो क्लास का वेरिएबल होना चाहिए ना, क्योंकि स्टूडेंट वाइज थोड़ा ना बदलेगा, नाम जो होगा वो ऑब्जेक्ट वाइज बदल जाएगा, उसके फादर का नेम ऑब्जेक्ट वाइज बदल जाएगा, सब बदला। लेकिन मान लो ये होता है कि वेरिएबल होता है कि किस क्लासरूम में बैठते हैं या फिर स्कूल नेम, तो सारे एक ही क्लास के 9th के बच्चे हैं, पूरी दुनिया के नहीं, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, तो वो तो 9 उसी को एक ही स्कूल में पढ़ते होंगे, अगर एक स्कूल की बात कर रहे हो तो, है कि नहीं। तो फिर से वेरिएबल किसका होता, क्लास का वेरिएबल होता। तो क्लास का वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको ऑब्जेक्ट का चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बोलते हैं मान लो कि कितने पैर हैं उनके, 2, तो ये क्लास वेरिएबल होगा ऑब्जेक्ट वेरिएबल होगा, क्लास वेरिएबल ना, हर ऑब्जेक्ट का 2 ही पैर होंगे ना, तो ऑब्जेक्ट वाइज बदलेगा थोड़ा ना कि एक ऑब्जेक्ट के 4 पैर हैं जबकि 6 पैर हैं, सारे ऑब्जेक्ट के 2 ही पैर हैं, है बात समझ में। तो क्लास वेरिएबल है जो क्लास के हिसाब से हो, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ना हो। जैसे नाम होता, अब ये क्लास के हिसाब से होगा कि ऑब्जेक्ट के नाम से होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग नाम हो सकता है। आज बात समझ में नहीं आ रही, क्लियर, वेरी गुड। आज अंकित नहीं आया ना, क्या चल रहा है, अच्छा ऑनलाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्लास वेरिएबल और इंस्टेंट वेरिएबल,
ये सब छोड़ दो, मतलब जी नहीं है। चलो क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें देखो, तुम्हें एक ऑब्जेक्ट क्लास, एक क्लास बनाना है, ठीक है। सी दिस प्रॉब्लम, तुम्हें एक क्लास बनाना है, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल जाएगा वो जाएगा, मान लो नेम, एज, मार्क्स, ठीक है। तो और इसके दो मेथड होने चाहिए, एक तो शो जब करेंगे ऑब्जेक्ट से तो नेम, एज और मार्क्स शो करेगा, और दूसरा होना चाहिए परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में ध्यान रखना, अगर उसके मार्क्स जो हैं 80 से अधिक हैं तो यू कैन राइट वेरी गुड। इफ इट्स लेस देन 80 और ग्रेटर देन 60 है तो राइट गुड, और लेस देन 60 है अगर मार्क्स उसके तो राइट नॉट गुड, ठीक है। बनाइए जरा प्रोग्राम ये तो फटाफट। तो डेटाबेस बनाते जाना है और उसको परफॉर्मेंस हम निकाल सकते हैं, करिए जरा फटाफट।
रिसु यादव, क्वेश्चन पूरा ध्यान से नहीं सुनते हो। क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुनते हो। हेलो, मेरे पास जो आंसर आया है वो शायद रिसु यादव का है बस। व्हाट्सएप पे भेजो। व्हाट्सएप पे मेरे पास रिसु यादव का है जो गलत है। इसने पूरा नहीं किया। ध्रुव तुम्हारा आया नहीं अभी तक। हाँ अब आ गया। तो तुम्हारा सही है। सही है ध्रुव। ये जो 1 mg है उसको टाटा ने एक्वायर किया है कि शुरू से टाटा का ही थी 1 mg? बाद में लिया ना, एक्वायर किया। हम्म। हम्म। सीएलएस करके लिख सकते हैं, सीएलएस भी डाल सकते हैं, सेल्फ भी डाल सकते हैं, 20 हाँ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वो सही नहीं रहेगा ना करना। आशीष सही है तुम्हारा भी। आशीष का भी सही है। बाकी लोग। बाकी लोग जी। हो गया। वेरी गुड। आसान था। कर देता हूँ मैं। करूँ ना करूँ? चलो देखो क्या करना था अपने को। पहले तो एक क्लास बनाते हैं। मे बी क्लास नेम इज स्टूडेंट, ठीक है। क्या क्या चाहिए? नेम चाहिए और ठीक है। हाँ। अच्छा, सबसे मैंने एक बात कही थी कि सभी लोग चैनल पे एसक्यूएल का रिकॉर्डिंग पड़ा है ना, 4-5 वीडियो। उसको देख करके जो पीजी एडमिन है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। बोला था ना। जो नहीं किया है कर लेंगे, तभी आप प्रोजेक्ट कर पाएंगे ना, क्योंकि अब पीजी एडमिन अगर आपके सिलेबस में है ही नहीं तो पढ़ा नहीं सकते ना। आ? क्या? हाँ कोई सा भी कर लो। ये जो सिलेबस में वहाँ नहीं है तो मैं केवल पीजी एडमिन से ही कराऊंगा, ठीक है। हाँ, अगर सिलेबस में तो है नहीं तो सारा मैं नहीं कर सकता ना। मैं तुम्हें फ्लेवर दे सकता हूँ, एक से कर लो, बट पीजी एडमिन इज एक्चुअली सब सेम ही होता है, अलग थोड़ा ना होता है। क्वेरी तो सबकी सेम होती है, बस वो डेटा बेस वो अलग है, बट क्वेरी तो ऑलमोस्ट सेम है। 99% सेम है, 1% अलग हो सकता है। 99% सेम होता है। कोई सी में अलग अलग कुछ नहीं होता। कौन जान कर रहा है? अगर आज आई थिंक इसमें से एक दो लोग ही हैं जो एबल करते हैं। तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, है ना। एक तो था सो इन्फो, राइट इन्फो, पास द सेल्फ हियर, है ना। प्रिंट क्या, नेम
ठीक है, तो ये हो गया इन्फो। अब क्या चाहिए हमें? डिफ परफॉर्मेंस ना, इफ सेल्फ डॉट मार्क्स ना, मार्क्स है ना, मार्क्स ग्रेटर देन क्या, 80, सो है ना, अलिफ देखो मैं यहाँ पे एक दिमाग लगाया हूँ, ध्रुव तुम भी ऐसा कर सकते थे चाहते तो, तुम्हें दो कंडीशन देने की जरूरत नहीं, बता रहा हूँ क्यों। चलो, एल्स प्रिंट और कुछ भी, अब बना के देख लो। मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सीता, स्टूडेंट नाम है सीता, ठीक है, क्या नाम है जी क्लास का, अच्छा एस टी यू, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये, ओके डन, ठीक है। तो जैसे मान लो हाँ, बड़ा से बोला था, क्वेश्चन सुनते नहीं हो, है एस टी यू सीता, नॉट सीता, सीता। दूसरा क्या था नेम के बाद, एज था क्या, मान लो एज इज 14 साल, और मान लो मार्क्स इज 88, ये तो हो गया सीता, एक ले लो गीता, एक ले लो रीता। थोड़ा रखे, अच्छा मेरा ही फोन लग रहा है, मैं सोच रहा किसका फोन लग रहा है। डन, ठीक है, कॉल कर देखें। तो सीता का अगर इन्फो था ना, इन्फो करेंगे तो ये आ गया, अच्छा बदला क्यों नहीं भाई, तो रन नहीं कराया था, ठीक है। अब क्या चाहिए, एक परफॉर्मेंस था ना, आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों ने ना यहाँ पे ना दोनों कंडीशन लगाया है, ग्रेटर देन 60 लेस देन 80, मैंने नहीं लगाया है। क्या इम्पैक्ट करेगा प्रोग्राम को, सोच के बता। इम्पैक्ट करेगा नहीं, जैसे ध्रुव ने देखो ग्रुप में जाओ, ध्रुव ने प्रोग्राम लिखा, उसमें लिखा है 60 से बड़ा 80 से छोटा, है ना, हाँ, तो यहाँ इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, मान लो किसी का नंबर, वेरी गुड, ये जिसने बोला बिल्कुल सही बोला, ये प्रायोरिटी सबसे पहले है, तो किसी का 88 है तो पहले ये चेक हो जाएगा, 81 हो तो यही हो जाएगा, और उससे कम होगा तब नहीं यहाँ पे आएगा वो, है कि नहीं, नहीं बात नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ तुमने जो से लिख, तुमने या किसी ने लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है पहले ग्रेटर देन 60 और लेस देन 80, ये मेरे ध्यान नहीं, किसी ने लिखा है, एक प्रोग्राम मैंने देखा उसमें, अच्छा, अच्छा 80 ने लिखा है, फिर किसी ने लिखा है, हाँ वो तो बात ही अलग है।
क्यों भाई? डन? किसी को दिक्कत परेशानी? एनीवन? आसान है, एक्चुअली में आसान है ना। हाँ, छोटे छोटे। अच्छा, हाँ बताओ। गलत हो गया? क्या ना गया? बहुत गर्म हो गया यार यहाँ पे। गैस ठीक तो है। नहीं, क्या कर रहा है? रन करो। सो में दिखाओ पूरा। सेल्फ नहीं डालोगे इसमें, है ना? समझा क्या गलती हो रही है? अगर एड्रेस नहीं रहेगा तो वो कैसे वेरिएबल को पाएगा, है ना? ठीक है, डन। वेरी गुड, चलो। और किसी को दिक्कत? आसान था, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मेथड, देखो, we have three methods. One is called instant method, another is called class method, third one is called static method. Let's talk about instant method. This, देखो यहाँ पे लिखा है, this method act upon the instant variable. Already know what is instant variable. Since instant variable are available in instance, instant method need to know the memory address of the instant which pass through the self. जितने हम फंक्शन बना रहे हैं सेल्फ पास कर रहे हैं ना, क्योंकि हम उस इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना चाहते हैं वहाँ पे अंदर। इंस्टेंस वेरिएबल कैसे यहाँ पे था, नेम एज वगैरह इंस्टेंस वेरिएबल था, है ना? तो जितने अभी तक हम फंक्शन बना रहे हो सब क्या बुलाएंगे? इंस्टेंस मेथड। ठीक है, अब तक जितने हमने मेथड बनाए क्या बोलेंगे उसको? डन, गॉट इट? वेरी सिंपल। तो सी दिस लाइक दिस। एक्चुअली इसका एग्जाम्पल भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वी डूइंग दिस। लाइक यहाँ पे है, ये तो ऑलरेडी इंस्टेंट मेथड हो गया, है ना? लेट्स टॉक अबाउट क्लास मेथड। देखो क्या है, दिस मेथड वर्क्स ऑन क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। मैंने बोला क्लास वेरिएबल को स्टैटिक बोलते हैं वेरिएबल। क्यों बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल? क्योंकि उसकी कॉपी एक जनरेट होती है ना? और इंस्टेंस वेरिएबल कितने कॉपी जनरेट होती है? 5। हाँ, करेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये बहुत सही आंसर है जिसने भी दिया। जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमें पता नहीं हम कितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बट जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने वेरिएबल पॉसिबल है। डन, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो क्लास मेथड। क्लास मेथड देखो कैसे, अच्छा, जब भी यू वांट टू राइट यू वांट टू मेक अ क्लास मेथड, आपको ये डेकोरेटर बताना पड़ेगा। आई विल लेट यू नो व्हाट इज डेकोरेटर थोड़ा दिनों बाद। सो दिस व्हाट इज लिखे एट द रेट क्लास मेथड। ठीक है, सो इसी के नीचे जो मेथड लिखेंगे वो क्या होगा? क्लास मेथड। सो आप जनरली क्लास मेथड ऐसे नहीं लिखते, क्लास मेथड लिखते हैं एट द रेट क्लास मेथड, देन डिफाइन द मेथड, दैट मेथड इज क्लास मेथड। ठीक है, इन क्लास मेथड पासिंग CLS, जिसमें आप सेल्फ पास करते हैं। CLS के पास किसका एड्रेस रहेगा? क्लास का। और सेल्फ के पास किसका रहता है? क्योंकि ये वाले जो जो ये है वो जो जिसको कॉल करने के लिए हमें इसका एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा ना CLS टास्क व्हील। ऑडिट, मान लो कार है तो कार में व्हील 4 होंगे ना? अरे थोड़ा किसी कोई ऐसा कार होगा जिसके व्हील 5 होंगे? नहीं ना? तो ये क्लासिक वेरिएबल तो हुआ। गॉट इट और नॉट? चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे वी कैन डू दिस लाइक आई एम राइटिंग फोर्ड, कार फोर्ड हैज 4 व्हील्स। डन? एनी दिक्कत? तो दोनों वेरिएबल इज सिंपल। लेट्स गो फॉर स्टैटिक वेरिएबल। देखो क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पे। अब लिखा the method is used when some processing related to the class but need the class instance. एक्चुअली हाँ, यहाँ पे लिखा ना नॉट नीड द क्लास। एक्चुअली ना इसको ऐसा लिखो। ठीक है, तो क्या बोलेगा, कुछ हमें मेथड बनाना है प्री प्रोसेसिंग करने के लिए, हमें क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। एक्चुअली ना इसको ऐसे समझा सकता है कि जो मेथड इंस्टेंट नहीं होगा और जो मेथड क्लास मेथड नहीं होगा वो क्या होगा? स्टैटिक मेथड ही होगा। बट इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि वेरिएबल जो है वो 2 ही होता है ना? क्लास वेरिएबल उसी को बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, और इंस्टेंट वेरिएबल अलग है। बट मेथड 3 है, क्लास मेथड अलग है, इंस्टेंट मेथड अलग है और स्टैटिक मेथड अलग है। यही बात समझना है। क्या हुआ?
पता है इसमें ना मंकी घूमते रहते हैं, तो वही सब उछल फाड़ करते रहते हैं। धीरे से घुस गया था अंदर यहीं पे। उसमें दो ही बच्ची लड़कियां हैं, एआई बैच है। वो घुस गए तो दोनों डर गए एकदम। एक्चुअली मैं भी डर गया था, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा था लोगों से मैं डर रहा हूँ, लेकिन फिर वो ज़्यादा डर जाती हैं। वो ऐसे फिर वो उधर चला गया, फिर टल गया, फिर चला गया। और एक्चुअली ये जो है ना, इसको बंद करोगे ना तो उधर से खुल जाता है, पता है तुम्हें ना। हाँ, जब तक कि वो ना करो तो उधर से खुल जाता है, तो वो ये बंद ही था, ऐसे से खुल के घुस गया। पता नहीं कैसे आइडिया लग गया। देखो इधर, तो यहाँ पर है स्टूडेंट क्लास। इसमें कौन, हाँ देखो यहाँ पर बनाया स्टार्टिंग मेथड, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है डिफ के1 प्रिंट नथिंग है। सो बना लिया डिफ के1, हमें कुछ इसकी जरूरत ही नहीं, जस्ट राइट नथिंग हियर, है ना। सो आई राइट एट द रेट स्टार्टिंग मेथड, दिस इज स्टैटिक मेथड, ठीक है। क्लास मेथड होगा क्लास मेथड, क्लास मेथड में सीलेस पास करते हैं किसका, वेरिएबल क्लास का। बट यहाँ कोई वेरिएबल लीडर नहीं है तो जरूरत नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जस्ट मेक इट, देखो यहाँ पे ये है ना तुम्हारा स्टूडेंट मेथड। क्लास में बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं ना जनरली। ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी तो इंस्टेंस बनेगा, तभी तो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनेगा, सेल्फ बनेगा, ऐसा बनेगा। यहां देखो विदाउट मेकिंग एनीथिंग आई एम एबल टू कॉल दिस स्टैटिक वेरिएबल, सी स्टूडेंट, and I got the student nothing here, है ना। हर बात समझ में। तो सपोज यू आर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर स्कूल, ठीक है। एंड सपोज एनी वन वॉन्ट टू नो कि स्टूडेंट के स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन, तो क्या उसको तुम जब तक, अगर वो एडमिशन लेगा तब ना उसका हम पूरा आईडी पासवर्ड सब बना के देंगे। लेकिन विदाउट नोइंग दिस उसको स्कूल के जब बारे में जानने का तो अधिकार है ही है ना। तो पूरा इन्फॉर्मेशन डाल दो स्टैटिक में, वो कॉल करेगा, स्टैटिक की पूरी वैल्यूज दिख जाएंगी उसको। और बात समझ नहीं आ रही है ना। समझ में, जब तक वो ऑब्जेक्ट, देखो अगर तुम्हारे पास इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड कोई कॉल थोड़े कर सकता है जब तक उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। बट स्टैटिक मेथड कोई भी कॉल कर सकता है। आधा समझ में नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही। जैसे मान लो एक इसको अपन, चलो एक बना के देखते, एग्जाम्पल बनाते हैं ना, बढ़िया। नहीं समझ में आ रहा था, देखो इधर एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो क्लास स्कूल, ठीक है, स्कूल, ठीक है, डन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिफिनेट बनाता हूँ, सेल्फ, और यहाँ पर लिखते हैं एस टू नेम, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज, ठीक है। और मान लो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीधे सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम, सेल्फ डॉट स्टूडेंट एज, सॉरी स्टूडेंट एज इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है। एक मैं मेथड बनाता हूँ डिफ शो, आई एम राइटिंग self, and then I'm just printing this, ठीक है। तो मेरा इन्फो इनिट हो गया और शो हो गया। शो से हम ये कर लेंगे। अब मैं एक बनाता हूँ डिफ, ऐसे लिखता हूँ पहले एट द रेट, क्या लिखना है, स्टैटिक क्लास ना, आई थिंक सी स्मॉल ही होता है, स्टैटिक मेथड ना, सॉरी, ठीक है। सो राइट स्टैटिक मेथड, अब यहाँ पे दो मान लो डिफ, ठीक है, स्कूल इन्फो, just see this, right, print school name is क्या, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। प्रिंट
फाउंडर नेम इज पी, ठीक है, हम रन करें। अब सपोज मुझे तो मैं स्टूडेंट का इन्फो तब देखूंगा जब स्टूडेंट का डेटा वहां पे होगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा। बट सपोज आई वांट टू नो अबाउट द स्कूल, है ना, आई वांट टू नो अबाउट द स्कूल, सो आई कैन डायरेक्टली कॉल स्कूल डॉट स्कूल इन्फो, run it, you will get the full info. So without your like id and password and all, still we are able to like get this data, है ना, got it? So this is start class method. Suppose you want to make a class method, let's write here, maybe I want to write a principal name, ठीक है? So principal name is a variable, एक मैं कंडीशन दे रहा हूं, बहुत यूज तो बहुत है, अनंत है ना, यूज की कमी थोड़ा ना है, जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल के आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? प्रिंसिपल नेम, एंड लेट्स टेक अ नेम इज क्या, अजय या दिनेश, गणेश, जो भी लिखो, मयंक, अच्छा चलो, प्रिंसिपल बनने का शौक है, चलो कोई बात नहीं। सपोज इट्स अ प्रिंसिपल नेम, ठीक है? अच्छा एक चीज देखो ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, जस्ट सी दिस वन थिंग, जस्ट भी ध्यान से देखना ना, आई एम जस्ट ट्राइंग सी दिस, आई एम राइटिंग हियर प्रिंसिपल नेम, ठीक है, कॉमा सेल्फ डॉट प्रिंसिपल नेम, ठीक है, और इसको रन करते हैं और एक बनाते हैं अपन, मान लो एक स्टूडेंट का नाम रखते हैं गीता, गीता, ठीक है, गीता, कीप द नेम गीता, और एज देना था मे बी 12 ईयर ओल्ड। अगर मैं यहाँ पे गीता डॉट इन्फो था ना, इन्फो लिखूँ, सी दिस, कहाँ गया, क्या नाम शो है क्या, सी दिस, नेम गीता, एज 12, प्रिंसिपल नेम इज मयंक, through self also I am able to get that particular class variable, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? अब जरा देखो ध्यान से, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ @ क्लास मेथड, ठीक है, और मैं लिखता हूँ डिफ चेंज, ठीक है? अब इसमें मैं पहले चलो सेल्फ पास करता हूँ, एक जानबूझ के, इंटेंसली हम पास नहीं, बट वो तो वेरिएबल ले ही लेगा ना, आई पासिंग CLS है जिसके पास एड्रेस है किसका, क्लास का, ठीक है? ध्यान से देखना, आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम चेंजिंग द नेम, मान लो आई एम राइटिंग CLS डॉट प्रिंसिपल नेम, और नेम लिखता हूँ मान लो रोहित, तुम अच्छे प्रिंसिपल नहीं हो, तुम्हारा नाम बदल रहे हैं, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स रन इट। अब देखो, अभी देखो, अभी आई एम गेटिंग मयंक ना, बट सपोज, अच्छा एक चीज़ तो ये देखो, ये भी तुम्हें दिखाना जरूरी है, ये हमारा था ऑब्जेक्ट नेम गीता, और क्या नाम था उसका जी, चेंज, फोन आ रहा है किसी का, गीता डॉट चेंज, रन इट, देखो ये क्या हो गया, चेंज हो गया नेम। अभी अगर इसको करें यहाँ पे, गीता डॉट क्या, सोना, SHOW, है ना, और इसको रन करें, इसका नाम होगा रोहित, और नाम चेंज हो गया। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ध्यान से देखना, आई एम जस्ट मेकिंग अनदर ऑब्जेक्ट। अब मैं रीना नाम से बनाता हूँ, या कोई भी नाम ले लो, गुस्सा हो रहा है क्या केवल गर्ल्स का नाम लेने से, चलो बॉय का नाम अजय ले लो, ठीक है? कोई किसी का फ़ोन आ रहा है क्या, तो बट इसका नाम भी तो बदलना पड़ेगा, ठीक है, अजय। अब मैं करता हूँ अजय डॉट सो, नाउ रन इट, हिज नेम इज, एक मिनट ऊपर से मैं कराएं क्योंकि वेरिएबल बदल गया होगा ना, फिर भी
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि ना इस समय गीता बदल का अदय हो चुका है, क्योंकि हमने वहाँ बस गलती कर दी थी, फिर भी वो कुछ उससे आंसर तो बदलाव नहीं आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो जब मैं अजय डॉट शो करता हूँ तो अजय आ रहा है ना, यहाँ पे नाम अजय है, ये ऊपर गीता आएगा। अब अगर मैं गीता डॉट शो करूँ वापस से, यहाँ गीता आ रहा है ना, गीता आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, अजय आ रहा है, लेकिन दोनों में रोहित आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा कि दोनों, हाँ, क्लास वेरिएबल का सिंगल कॉपी होता है, ठीक है। एक बार चेंज हो गया तो हो गया, ठीक है। अब देखो फिर से अपन चेंज करते हैं, अब गीता से चेंज कर देते हैं उसको, गीता डॉट चेंज, ठीक है। एक्चुअली ना इसको एक काम करते हैं, यहाँ ना एक वेरिएबल पास करते हैं क्लास में, ये मान लो एक वेरिएबल पास करते हैं एक्स, ठीक है। देखते हैं साथ ये वर्क करेगा, और वही इसका नाम दे देते हैं जब चेंज करते हैं तो। आई बिलीव इट विल वर्क। मान लो मैंने यहाँ पर मोहित कर दिया, इट विल वर्क। सो मोहित हो गया, है ना। अब ठीक है, सब सही जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं अब चेंज का स्पेलिंग चेंज ही है ना, ठीक है ना, कुछ और है, सी एच एन जी चेंज, ठीक है। तो आओ और इस पर फिर गीता से चेंज कराते हैं प्रिंसिपल का नाम। कहाँ गया, गीता से चेंज कराते हैं और नाम लिखते हैं मे बी सुरेश, प्रिंसिपल नेम सुरेश हो गया। अब देखो चेंज कर दो इसको, और वापस से गीता डॉट शो करेंगे तो अब सुरेश हो चुका रहेगा, और अजय डॉट शो करते हैं तो अजय भी है और सुरेश भी है, ठीक है। तो इसको चेंज करते ही अपडेट हो गया वो, है ना। अब चाहे ऑब्जेक्ट तुम कभी भी कोई से ही बना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। हमारा डेटाबेस कैसे बन रहा होगा, एक बार आपने क्लास वेरिएबल चेंज कर दिया, इट विल चेंज्ड, सॉरी इट इज चेंज्ड, है ना। और चेंज हो गया तो आप उसको वापस चेंज करिए, लेकिन जब भी चेंज करेंगे उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, चेंज हो चुका रहेगा वही रहेगा। नॉट इट और नॉट डन। किसी को दिक्कत, बोलो। डन है, चलो अब एक चीज और करते हैं। यहीं पे यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं, देखो यहाँ पे सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट विलेज, और इस विलेज का नाम है एक्स वाई जेड पी, ये विलेज है, सेल्फ डॉट विलेज। अब जब मैंने सेल्फ डॉट विलेज लिखा, अब मैं इस सेल्फ डॉट विलेज को, जैसे सपोज मैं शो में आया तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और चेंज करके यहाँ पर जब हम शो करेंगे तो विलेज का नाम पास कर देंगे, ठीक है। मैं भी इसको पास कर रहे हैं एम के नाम से, और यहाँ पर लिख दिया एम, ठीक है। और यहाँ पर इसको प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट विलेज, ठीक है। अब रन करो, रन करो, गीता हो गया। अब सब शो को करेंगे तो विलेज नाम देना पड़ेगा गीता का। मान लो गीता का विलेज नेम उजियार है 10 से, ठीक है। अब देखो इसका विलेज क्या शो हो रहा है, उजियार। अब मैं एक नया नाम, ये तो चेंज हो गया, चेंज कर दिया प्रिंसिपल का नाम, मोहित कर दिया, ठीक है। मोहित हो जाए, सॉरी शो को कॉल ही नहीं कर सकते ना, नाम भेजना पड़ेगा उसका, ठीक है। अब एक अजय बनाते हैं, ठीक है। अजय बनाते हैं, हम लिखता हूँ अजय डॉट शो, सॉरी इसका विलेज नेम पास करना पड़ेगा। मान लो इसका विलेज नाम, एक्चुअली ना ये इस तरह से मैं दिखाई नहीं पाऊंगा जो दिखाना चाह रहा था। ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक और फंक्शन बनाते हैं, दैट फंक्शन नेम इज, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं हो रही ना। आई एम मेकिंग विलेज विलेज चेंज, CHANG, विलेज चेंज,
आई एम पासिंग द सेल्फ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को यहाँ से कट कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट करते रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, हटा दिया यहाँ से, और बाकी सब सही है, सेल्फ डॉट फिश, ठीक है। अब रन करता हूँ वापस से, ये रन हो गया। गीता को कॉल किया, गीता को अगर शो करेंगे तो पहले देखो, गीता का शो किया तो गीता को जो ही शो किया तो इसका आ रहा है, इसका विलेज नेम आ रहा है XYGTP, लेकिन चेंज करते हैं गीता के विलेज को, तो यहाँ पर लिखते हैं सॉरी, इस वाले फंक्शन को, मेथड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आते हैं, कहाँ गया, गीता के उसको चेंज करते हैं, तो गीता डॉट विलेज नेम, और विलेज नेम मान लो कर देते हैं UGR, ठीक है, डन। अब रन करते हैं, अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी ना, हाँ, पास ईयर एम, ठीक है, नाउ इट्स ओके, ठीक है UGR। अब अगर मैं शो फंक्शन को कॉल करूंगा, देखो शो में आ गया UGR, ठीक है, तो डन, अब तो क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, सी एक अलग बनाते हैं, अजय, अजय बनाया, अजय डॉट शो किया, देखो इसका विलेज XYGTP आ रहा है, UGR नहीं चेंज हुआ, क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो तो क्या मुझे ही पता है, ऐसा क्यों, वो क्यों ऐसा रहा है, वेरिएबल क्यों अभी पिछले बार हो रहा, अभी नहीं हो रहा, ऐसा क्यों, हाँ, तो वहां भी मेथड के अंदर किया था, वहां भी तो मेथड में ही कर रहे थे, मेथड है भाई, क्या बात कर रहा है, देख भाई ये मेथड है, तो कुछ भी नेम के अंदर चेंज हुआ है, घर के अंदर चेंज हुआ है, बाहर चेंज हुआ है, सेटअप में चेंज हुआ है, क्या बोल रहे हो भाई। अभी बताया कि जो इंस्टेंट वेरिएबल होगा उसके जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने कॉपी बनेंगे, तो जब हमने अजय ऑब्जेक्ट बनाया तो अजय की कॉपी बनेगी ना हर वेरिएबल का, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, वो गीता के हिसाब से है, लेकिन क्लास वेरिएबल तो एक ही है ना, और गीता ने चेंज कर तो चेंज हो गया ना, आज समझ में नहीं, समझ में आया, नहीं समझ में आया, हाँ, मान लो, मान लो तुम्हारे स्कूल में, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में एक पोस्टर लग रहा है, ठीक है, और सारे स्टूडेंट को राइट है उस पोस्टर को चेंज करने का, ठीक है, तो कोई भी चेंज कर सकता है उसको, तुम चेंज कर दोगे तो, अब मान लो लास्ट में तुमने चेंज किया है, अब मैं आया, मैं भी तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ, तुमसे जूनियर हूँ मैं आया, मैंने कहा बैंक सर ने चेंज कर दिया है, तो मुझे तो वही दिखेगा ना जो आपने चेंज किया रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि वो पूरे स्कूल का एक वेरिएबल था, कोई भी उसको चेंज कर सकता है, कोई भी उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन हॉस्टल में आपका रूम अलग है, मेरा रूम अलग है, अब आप अपने रूम में पोस्टर लगाओ, मैं अपने रूम में पोस्टर लगाऊं, मेरा पोस्टर चेंज करो क्या, नहीं ना, बहुत मार पड़ेगी, है कि नहीं, समझ में आ गया, तो सबका अपना अलग अलग वेरिएबल हो जाएगा, तो उस समय कॉपी, तो अब हॉस्टल में 100 रूम है, तो 100 कॉपियाँ रहेंगी उस पोस्टर्स की, और अपने हिसाब से वो लोग अपने पोस्टर पे या फिर जो भी होगा वो करेंगे, बट जो स्कूल वाला पोस्टर सबके लिए ओपन है, कोई भी चेंज कर सकता है, तुम चेंज करके चले गए, रमेश था रमेश चेंज कर, दिनेश था दिनेश चेंज कर दिए, तो जो लास्ट चेंज रहेगा वही सबको दिखेगा, तो वो था क्लास वेरिएबल, सब लोग एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन जो इंस्टेंट वेरिएबल है उसकी कॉपी कितनी बनेगी, जितने ऑब्जेक्ट होंगे, तो जो चेंज करेगा वो अपने लिए चेंज करेगा, दूसरे लिए चेंज नहीं कर सकता, आया समझ में नहीं आया, डन। ऐसा हो क्यों पा रहा है, ये तुम थोड़ा सोचोगे तो पता है तुम्हें, मैंने कल ही बताया था, ये जब मेमोरी मैपिंग बताया तो बताया था, हर जो इंस्टेंट वेरिएबल का मेमोरी एक्सेस हो रहा है वो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है कि नहीं, तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का दूसरी जगह पे जा रहा है ना सब चीजें, तो इस ऑब्जेक्ट चेंज करोगे तो अपना चेंज कर पाएगा ना यार, आर यू गेटिंग माई पॉइंट नॉट, ठीक है। और क्लास वेरिएबल तो ऐसा है कि अब स्कूल का पोस्टर है, स्कूल मैनेजमेंट चाहे तो वो भी चेंज कर सकता है कि नहीं, तो इसका मतलब वो स्कूल वेरिएबल चेंज कर दिया, तो क्लास से CLS से भी चेंज कर सकते हैं, और हम चाहे तो हम भी चेंज कर सकते हैं,
आ रही बात समझ में नहीं आ रही? डन। किसी को कोई डाउट, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी कहीं पे तो पूछिए। इफ एनी वन हैव एनी इशू एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क। किसी को लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, पूछिए जरा फटाफट। पूरे मजे ले रहे हैं लोग। अरे नहीं नहीं बताते, अक्सर बताते हैं लोग, मतलब तुम्हारे क्लास में नहीं बताते होंगे, हमें तो आदत है बताया तो। अच्छा ना, इनको सबसे खतरनाक ये वीकेंड पे करते हैं। वीकेंड पे पता है इनको मज़ा आता है, ये भी फ्री रहते हैं वीकेंड पे। पूरा वीकेंड पे ये उसका मतलब पूरा निगरानी करते हैं, कोई गलत आदमी तो नहीं आया, कोई अंदर आदमी तो नहीं आया। चलो इसके ठीक है, किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। एनी वन एनी इशू एनी वेयर जस्ट आस्क। बोलिए बोलिए। तो क्वेश्चन पूछूं मैं? तो बताइए कितने तरह के वेरिएबल होते हैं? कौन कौन से? अच्छा, इंस्टेंट वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं क्या? हाँ, नहीं बोलते? नहीं बोलते? हाँ, अरे अभी बताया ना इंस्टेंट क्या बताया? भूल गए? तो स्टैटिक वेरिएबल किसको बोलते हैं? अच्छा, तो फिर मेथड अलग अलग क्यों है? क्लास मेथड अलग, स्टैटिक मेथड अलग, जब वेरिएबल दो ही है तो। क्या क्लास को कोई चेंज कर सकता है? तो इसका क्लास क्लास फंक्शन से तो कहीं भी चेंज किया जा सकता है, जरूरत थोड़ी क्लास मेथड में ही करे, तो कहीं पर चेंज किया जा सकता है ये काम तो। नो नीड कि ओनली क्लास मेथड में करे, और मन में आया कहीं और चेंज किया जा सकता है। स्टैटिक मेथड में मैंने अभी दिखाया करके, विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी स्टार्टिंग मेथड में से कुछ काम करा जा सकता है। अभी नहीं दिखाया मैंने? स्टार्टिंग मेथड की जरूरत पड़ी आपको? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही थी? है? पड़ी? नहीं पड़ी ना? इन सब चीज़ों को नोट्स बना कर लिख लेना, तो 2 ही दिन बाद तुम गायब हो जाएगा, हवा में हो जाएगा पूरा। नहीं समझ में मतलब समझ में आएगा पढ़ोगे वापस तो। हाँ लेकिन तो रिकॉर्डिंग तो ही है, बट इतना रिकॉर्डिंग क्यों देखोगे, है ना? इतने बड़े बड़े तो उससे बढ़िया नोट्स बना लो कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है? जब भी रिवीजन हो एक बार देख लो नज़र से, सरसरी निगाहों से। क्योंकि जब तक जॉब में लगे इंटरव्यू देते रहोगे ना, और शक्तिमान थोड़ा एक ही इंटरव्यू में बैठोगे हो ही जाएगा। पता नहीं 4 5 6 10 12, है ना? तो जब जब बैठना होगा तो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग दोगे बैठ के, नहीं ना? तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट्स में डाल लो अपने, ठीक है? की पॉइंट्स बना बना के, ठीक है? और इनकी अगर तुम फ्रेशर हो तो बस इनकी पॉइंट से तुम्हारा काम चल जाएगा। एक्सपीरियंस जो होगा उसको थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे। डन डन, किसी को दिक्कत? बोलिए। हाँ बताइए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल क्लास के बात करता हूँ, ठीक है? तो चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन करें। एक प्रोग्राम बनाइए, ठीक है? ठीक है, एक ध्यान से सोचना, क्वेश्चन तो बड़ा क्वेश्चन है। एक प्रोग्राम बनाइए सेटपा के नाम से, ठीक है? कोई भी चाहे तो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि कौन सा बैच बनने वाला है और क्या टाइमिंग होगी, ठीक है? कौन सा बैच बनने वाला है और कौन सी टाइमिंग, कोई भी एक्सेस कर सकता है। स्टूडेंट जो होगा वो एक्सेस कर सकता है कि उसकी फी कितनी है कोर्स की, या फिर कितनी फी वो जमा कर चुका है, ठीक है? मान लो एक ही कोर्स का नाम होता है, जैसे जैसे पाइथन, ठीक है? तो अगर 10,000 फी से 5,000 मान लो 4,000 जमा कर चुका है, कितना उसको देना होगा?
तो उसको देखिए कि 6,000 दिखना है, अभी उसको देना है पर स्टूडेंट को। एक चीज़ वो दिख पाए वो, और दूसरा एक चीज़ है कि क्या प्लेसमेंट में कोई अभी इस समय जॉब है कि ओपनिंग है कि नहीं। तो अगर वो चेक करिए स्टूडेंट, मान लो मयंक मयंक डॉट प्लेसमेंट, तो देखिए नो वैकेंसी या मे बी यस वैकेंसी, जो भी तुम चाहो, है ना। और दूसरा चीज़ कि माई इन्फो, उसमें तुम्हारे भाई इतनी फ़ी जमा हो चुकी है, इतनी फ़ी बाकी है, जल्दी जमा कर दो, 1-2 दिन में क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है। और मान लो कोई पर्टिकुलर रमेश दिनेश बाहर बैठा है, जाना चाहता है कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो setpod.info वहाँ पर आ जाए, ये बैच बनने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल होगा, अच्छा लिख दे, चलो लिख देते हैं, देखो हाँ, चलो लेट मी राइट द प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम क्या है, आपको एक क्लास बनाना है सेटपा नाम से। ठीक है, अगर मैं कॉल करूं setpa.info, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, बैच, न्यू बैच, टाइमिंग, कोर्स नेम, कौन सा कोर्स आ रहा है। ठीक है, अगर मैं जानूं setpa.myinfo, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का आएगा कि कितनी फी पेड है, कितनी फी अभी अनपेड है, अनपेड है। ठीक है, और ड्यू डेट क्या है। ठीक है, ये दो चीज़ हो जाएगा। हम्म, तुम लोग ऐसा क्या है काम जो कर सकते हो शिफ्ट में बिना पूछे किसी से, सब लोग, कोई भी कर सकता है एक काम है। नहीं वो तो ठीक है, नहीं तुम एज ए स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड है, वैसा क्या काम कर सकते हैं जो तुम सभी लोग कर सकते हैं विदाउट आस्किंग एनीथिंग। तुम्हें परमिशन है जो सब कुछ तुम लोग कर सकते हो। नहीं, अच्छा, चलो इतना ही बनाओ फिर। वो चेक कर सकते हो फोटो जाके, दिखाता है। अच्छा, मुझे बता, चलो बनाओ, ये बनाओ। हाँ हाँ, तो अपने ही से कर, हाँ लेकिन मैं जो क्वेश्चन बताऊँ कुछ और था वो सही। करो करो करो।
हो गया जी? नहीं हुआ तो करो, नहीं हुआ तो जल्दी करो, 1 मिनट में आ रहा। So see the solution. Let me do this. So class set pa है ना, and then say diff init self, है कि नहीं? diff init self, यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या लिखे? एक तो सेल्फ लिखे, ये क्या मैंने कर दिया यार, सेल्फ है ना। अब क्या लिखे? नेम, एज, और जो फी पे किया है। अच्छा नेम नहीं चाहिए था क्या? वो तो स्टैटिक होगा। नेम और फी कितना पे किया, जब तुम ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे ना, तो यहाँ पे लिखो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट फी इज इक्वल टू फी। ठीक है, डिफ माई इन्फो पास दिस सेल्फ। ठीक है, प्रिंट क्या, सेल्फ डॉट नेम प्रिंट पेड फी, पेड फी कितना होगा, सेल्फ डॉट फी है ना, प्रिंट मान लो है अनपेड फी, अनपेड फी वो कितना होगा, मान लो 10K माइनस सेल्फ डॉट फी, मान लो 10,000 फीस है। कितनी फीस है पाइथन की? सेल्फ डॉट क्या, नेम, अच्छा नेम, तो कितनी फी है पाइथन की? 10,000, जितनी भी होगी। ठीक है, हमने ले लिया। ठीक है, डन। अब ये हो गया माई इन्फो, डन है यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पे आता हूँ, डिफ एडिट हो गया, माई इन्फो हो गया, इन्फो सेट पा इन्फो, सेट पा इन्फो। अब यहाँ पे सेल्फ की जरूरत ही नहीं है, प्रिंट न्यू बैच will start from tomorrow। ठीक है, एंड टाइमिंग विल बी, क्या हुआ, टाइमिंग विल बी क्या, 12 PM, सपोज क्या होगा, 12 PM। ठीक है, let's run it without making any object, still we are call to setpa dot setpa setpa dot setpa info and huh? Oh sorry, very nice, right here static method, डन। ठीक है, वेरी गुड, हो गया तुम, ठीक है, क्लियर है ना? अब हमें चाहिए माई इन्फो, है ना, पर अभी तो ऑब्जेक्ट तो बनाओ। हाँ बोलो। नहीं अभी तुम्हारा रन कर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वी हैव टू मेक अ स्टैटिक मेथड। ठीक है, ऐसा रीजन क्या है बताऊंगा अभी जब मैं एडमिन वगैरह बनवाऊंगा तो। ठीक है, हम मेथड बना सकते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सेल्फ नहीं पास करेंगे तो वैसे भी विदाउट सेल्फ से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये बनाया नहीं, सपोज देखो यहाँ मैंने बनाया नहीं इसको। ठीक है, अब रन करता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया, इसको हटाओ, इसको हटाओ, देखो इसको करते हैं सेटपा, क्या है जो भी है 1 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, 1 कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ 1 सी, देखो आ गया, ये सेटपा है। ठीक है, क्लास है, इसके अंदर ये मेथड है, हमने इसमें सेल्फ नहीं पास किया ना, अब मैं इसमें सेल्फ पास करता हूँ, अब रन करता हूँ, अरे आ गया। ठीक है, सो इफ यू वांट टू पास सेल्फ, सेल्फ मतलब तुम चाहते हो उस फंक्शन में सारे इंस्टेंट वेरिएबल कॉलेबल हो, तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं बनाओगे तो वैसे भी वो स्टैटिक ही है। ठीक है, बट
वी ट्राई टू ऑलवेज राइट हियर स्टैटिक मेथड, ठीक है, जब भी हम बनाए, और क्लास मेथड से पहले क्लास मेथड। इसके पीछे का रीजन है, जब एडमिन बनाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। एनीवे, अब हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, मान लो कि कोई बना लो, मान लो राम। सो राम इज इक्वल टू सेटपा, गिव द नेम राम, कॉमा क्या है, नेम हो गया, और फी मान लो उन्होंने 4000 फी पे करी है, ठीक है। अब मैं लिखूँ राम, क्या होगा, राम डॉट माई अंडर स्कोर इन्फो, है ना, क्या चल रहा है, इन्फो, ठीक है। रन करें, 6000 अनपेड है, 4000 पेड है, गॉट इट। सो दिस इज स्टैटिक अगेन। सी, even if you want to pass here, no, something you can pass also. I suppose you want to pass a variable name x, so you can pass the data. But if you are not writing self, no, तो बिना ऑब्जेक्ट को आप इसे कॉल कर सकते। सोचो ऐसा क्यों, बिना सेल्फ कैसा क्यों कर, बिना सेल्फ के क्यों इसको कॉल कर पा रहे हैं। सेल्फ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा, उस हम क्या करते हैं, किसको, नहीं, वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट वेरिएबल कॉल करते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल यूज ही नहीं कर रहे तो उसकी जरूरत ही नहीं है, तो वह सेल्फ कर सकते हैं ना। तो अगर सेल्फ नहीं पास कर रहे हो तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि उसमें रिक्वायर्ड नहीं है ना। आज समझ में नहीं, तुम्हारे पास मान लो कि नमक नहीं है तो खाना बना सकते हो, यस नो बोलो, है, रुको रुको रुको, हाँ, फिर स्वाद नहीं आएगा, तुम, अच्छा तुम चुप, आप रुक जाओ, तुम बताना, बोलना फटाफट, जल्दी बोलो, हाँ, बन ही नहीं पाएगा तुम, और फिर, अच्छा तुम बता, पर, अच्छा तुम, वेरी गुड। हम कैसे, तुमने कहा स्वाद नहीं आएगा, किसने बोला तुम्हें हो सकता है स्वीट्स बनाना, तो स्वाद तो आएगा ना, ठीक है। अब मान लो मैं कहता जलेबी बनाना है, हाँ करेक्ट, डिपेंड करता है, हाँ, तो जलेबी क्या फेंकने के लिए बनाओगे, स्वीट्स नहीं खाते हो तुम, फिर तो खाना ही बनाते हो, है, हाँ, ये कैसे, किसने बोला कि तुम रोटी सब्जी खाओगे, तुम जरूरी रोटी सब्जी डेली खाते हो, कुछ भी खा सकते, खाने में क्या ही, वो तो तुम्हारे घर पर रोटी सब्जी खा रहे हो, जाकर देखो जो लोग बॉर्डर पे होते हो कुछ भी खा लेते हैं, है कि नहीं, सांप चूहा मकड़ी कुछ भी खाकर जिंदा रह रहा है, तो ये तुमने उसको यूनिवर्सल बना दिया। ये तो तुम्हारी थिंकिंग है ना भाई, परसेप्शन तो नहीं, हाँ वेरी गुड, दिस इज द आंसर, खाने में जो भी पेट भर जाए, ये तो हमने अपना परसेप्शन बना लिया ना, खाना मतलब कि डिनर में चावल चाहिए, लंच में ये चाहिए, ब्रेकफास्ट में फ्रूटी होना चाहिए, है कि नहीं, ये तो हमने अपना पर्सन, वेजिटेरियन हो तो मैं कौन सा नॉन वेजिटेरियन हूँ, मतलब क्या तो तुम्हारा क्लास स्कूल 7 दोस्त है ना तुम्हारे, कॉलेज सेम कॉलेज से हो ना, तो इसके बच्चे खूब मजा लेते होंगे, हैं, हाँ, कॉलेज आता नहीं था, तो जब भी आता होगा बच्चे मजा लेते होंगे इसके, है कि नहीं, क्योंकि इतने ओपन पॉइंट देता है कि कोई छोड़ेगा ही नहीं है ना, होता है ना, एक बच्चे होते हैं जो रेडी होते हैं, भाई लो आओ मैं खुला हूँ, जितना मन उतना मेरे ऊपर पूरे जोक बना लो, पूरे मार्केट, या तो इंटेंशनली भी ये करता है, लेकिन मैं हमारे साथ मेरे कॉलेज में दूसरा नाम शशांक कराया था, तो वो इंटेंशनली करता था ऐसे ना, वो इंटेंशनली करता है, मतलब इंटेंशनली वो एक बार मैथ की क्लास चल रही थी, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन करता, तो